हरे कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं, व्रत से जुड़ी जानकारियां, व्रत के महात्म्य सुनने को मिलेंगे। और अगर आज की कथा आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो औरों को भी शेयर करिए। तो आइए अब शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इससे कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा भी सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु का भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। तब उसने अपनी उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब शोभन अपनी ससुराल में आया हुआ था, तब एकादशी का व्रत पड़ा। अब चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी इतने पास आ गई है और मेरा पति अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए वह व्रत नहीं रख सकता। परंतु मेरे पिता की तो कठिन आज्ञा रहती है कि एकादशी के दिन कोई भोजन न करे। जब दशमी आई तब राज्य में ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं ये व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप करना चाहते हो तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाओ, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत तो करना ही पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, मैं व्रत अवश्य करूँगा। अब तो जो कुछ भाग्य में लिखा हो वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को बहुत दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और उसने पिता के घर में रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते राजा शोभन को देखा तो वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठकर खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। ब्राह्मण सोम शर्मा बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं
तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा, आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला कि हे देव, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि यह नगर अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बताइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझें। तब शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ, अर्थात अस्थायी मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव अर्थात स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण ने अपनी नगर जाकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, क्या आप ये सारा वृत्तांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण देवता सोम शर्मा उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं विधि विधान से एकादशी का व्रत करने में लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों से सजकर अपने पति के साथ वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रमा एकादशी के महात्म को सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और आइए अब करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, विष्णु भगवान की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।